राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने शनिवार को बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल जन हुंकार रैली धोरीमन्ना मुख्यालय पर आयोजित की। सभा को संबोधित करने के बाद शनिवार रात 9 बजे बेनीवाल अपने काफिले के साथ धोरीमन्ना से बाड़मेर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां कलेक्ट्रेट के बाहर अपने समर्थकों के साथ बेनीवाल धरने पर बैठ गए। घंटों तक धरना प्रदर्शन के बाद शनिवार रात 1 बजे तक प्रशासन से 2 दौर की वार्ता हुई। इसके बाद कलेक्टर एसपी कलेक्ट्रेट के बाहर आए और कार्यवाही के लिए आश्वस्त किया, तब कहीं जाकर धरना समाप्त हुआ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने शनिवार को बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल जन हुंकार रैली धोरीमन्ना मुख्यालय पर आयोजित की। रैली में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। आरएलपी सुप्रीमो नागो सांचा हनुमान बेनीवाल निर्धारित समय 12 बजे की बजाय शाम 6 बजे सभा स्थल पहुंचे और सभा में आते ही केंद्र व राज्य सरकार को घेरा। वहीं सभा को संबोधित करने के बाद शनिवार रात 9 बजे अपने काफिले के साथ धोरीमन्ना से बाड़मेर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर कलेक्ट्रेट के बाहर अपने समर्थकों के साथ बेनीवाल धरने पर बैठ गए। घंटों तक धरना प्रदर्शन के बाद शनिवार रात 1 बजे तक प्रशासन से 2 दौर की वार्ता हुई। इसके बाद कलेक्टर एसपी कलेक्ट्रेट के बाहर आए और कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया, वहीं तब जाकर धरना समाप्त हुआ। धरने पर सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बजरी माफिया की कार्रवाई को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने देर रात तक जिला कलेक्टर अरुण पुरोहित और एसपी दिगंत आनंद से वार्ता की। लंबी वार्ता के बाद भी कोई हल नहीं निकला। इसके बाद एसडीएम और एएसपी ने धरने पर बैठे बेनीवाल को दोबारा वार्ता के लिए राजी किया। इसके बाद रात 1 बजे तक चली वार्ता में कुछ मांगों पर सैद्धांतिक सहमति बनी। देर रात हुई वार्ता में अवैध व फर्जी खनन को लेकर खनिज विभाग ने एसपी को एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लिखने, अवैध नाके हटाने व कर्मचारियों के सत्यापन करने, बजरी स्टॉक व खातेदारी भूमि में खनन के लिए विजिलेंस से जांच करवाने, बजरी दर कम करने के लिए खनिज विभाग कलेक्टर के माध्यम से सरकार को प्रस्ताव भेजने सहित मांगों पर सैद्धांतिक सहमति बनी। कलेक्टर अरुण पुरोहित, एएसपी एसपी दिगंत आनंद एवं माइनिंग एमआई भगवान सिंह कलेक्ट्रेट के बाहर धरना स्थल पहुंचे। धरने पर बैठे आरएलपी कार्यकर्ताओं लोगों से आश्वस्त किया। उसके बाद धरना समाप्त हुआ। फर्जी तरीके से बजरी माफिया ने गाड़ी कहीं की गाड़ी रवाना कहीं का दे दिया, तो उसमें बजरी माफिया के खिलाफ मुकदमा माइनिंग डिपार्टमेंट ने दर्ज करा दिया। हमने माइनिंग को दिया और माइनिंग ने बजरी माफिया के खिलाफ नामजद एफआईआर यहाँ पे दे दिए। बड़ी उपलब्धता है कि पहली बार बजरी माफिया के खिलाफ राजस्थान में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, एक के बाद एक। ये पहली हमारी डिमांड थी। दूसरा, अवैध नाके जो भी है यहाँ पे 3 बजरी की माइन से 4 है, जिनमें एक बंदे 3 है, तो 3 में 9 नाके रख सकते हैं। तो 9 के बजाय इनके साथ 20-21 नाके, वो तुरंत प्रभाव से नाके सब आज रात से नाके हट जाएंगे। उन सब पे हमारी सकारात्मक बात होगी। जितने भी बिंदु हमने माइनिंग के समय एक बजरी की दरें कम करने के लिए यहाँ से माइनिंग डिपार्टमेंट प्रपोजल बना के कलेक्टर के मार्फत राज्य सरकार को भेजेगा, जो नियम है, क्योंकि रेट ये कम नहीं कर सकते और वो 150 रुपये हमें कम भी नहीं कराने बजरी के। हम चाहते हैं कि पूरी रात लोगों को मिले, खनिज पुट्टा निरस्त हो और एक जितना भी उन्होंने इलीगल किया है इसकी पूरी नाप के करके विजिलेंस वाले, और इससे जो रेवेन्यू बनता है, पेनल्टी बनती है, ये सारा बजरी माफिया से लेंगे। हम सरकार, पूर्ववर्ती सरकार दोनों में जेब में डाल लिया, इसलिए कार्रवाई नहीं हुई। लड़ने वाले हम लोग हैं, लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। ये हल्ला बोल कार्यक्रम जारी रहेंगे। ईडी की जांच हम करवाएंगे इस बड़े घोटाले के अंदर, और यहाँ का जो स्तर पे बाड़मेर प्रशासन के स्तर पे जो भी कार्रवाई, मैं इस हिसाब से भी आप दोनों को लेकर मैं बाहर आया था, कह भी दिया उन्होंने कि त्वरित इसमें कार्रवाई भी करेंगे। हम मानूंगा जीत होगी बाड़मेर के संदर्भ में। हाँ, बाड़मेर के संदर्भ में जीत जरूर हुई है, लेकिन बाड़मेर के संदर्भ में जीत जब होगी जब बजरी पूरी तरीके से ये ठेके निरस्त होंगे और आम आदमी को राहत मिलेगी उनके खेतों में पट्टे में। शुरुआत आपने बाड़मेर से करी थी, इसको खत्म भी नहीं करेंगे? अब देखिए, मेरे हिसाब से तो इस आंदोलन अब जल्दी नहीं दिशा कर, लेकिन आज की जो मैंने रैली थी मेरी धोरीमन्ना की, वो जितने भी हल्ला बोल रैलियां थी उसमें सबसे बड़ी रैली धोरीमन्ना की रैली थी। मैंने गौरतलब है कि आरएलपी ने शनिवार को बजरी माफिया के खिलाफ हल्ला बोल जन हुंकार रैली धोरीमन्ना मुख्यालय पर की। हजारों की संख्या में लोग इस रैली में पहुंचे। इस दौरान सभा व धरना पर बैठे बेनीवाल ने कहा कि 5 से 6 एफआईआर बनेगी। यह हमारी ऐतिहासिक जीत है। अवैध नाकों को माइनिंग विभाग हटाएगा। नाकों पर बैठे लोगों व कर्मचारियों को वेरिफिकेशन होगा, ड्रोन सर्वे होगा। विजिलेंस टीम सोमवार को आ जाएगी। नदी में पानी आ गया तो मीटर से सर्वे करेंगे। कवर्ड लैंड नहीं है तो स्टॉक पर पेनल्टी लगेगी। सभी बिंदुओं पर सकारात्मक बात हुई। माइनिंग विभाग बजरी की दरें कम करने के लिए जिला प्रशासन प्रपोजल राज्य सरकार को भेजेगा, जो नियम है, और राज्य सरकार की दर कम कर सकती है। धरने पर बैठे बेनीवाल ने कहा कि बजरी माफिया के खिलाफ लड़ाई हमने बाड़मेर से शुरू की थी,
तब उम्मीदराम के नेतृत्व में 100 दिन तक बालोतरा में धरना दिया था। उन्होंने कहा कि बजरी माफिया का राजस्थान में पूरा ऑपरेशन मैं ही कर दूंगा। यह सबसे बड़ा घोटाला है, जरूरत पड़ी तो ईडी ऑफिस का घेराव भी करेंगे। प्रशासन द्वारा आश्वस्त किए जाने के बाद हनुमान बेनीवाल ने धरना समाप्ति की घोषणा की। इसके बाद राजकीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां धोरीमन्ना रैली में शिरकत करने आ रही स्कॉर्पियो और एक कार में भीषण दुर्घटना में घायलों का उपचार चल रहा था। बेनीवाल ने हादसे के घायल हुए लोगों से मुलाकात करते हुए कुशल से पूछी, साथ ही उन्होंने चिकित्सकों से भी घायलों के हालात के बारे में जानकारी ली।